Good morning, students. I hope you have completed lesson 8. Today I am going to start new lesson 9. नौमा पाठ विचित्रम इदम जगत. विचित्रम इदम, इसका संधि विच्छेद होगा विचित्रम प्लस इदम, है ना. यह विचित्र संसार है. पैराग्राफ 1, फर्स्ट पैराग्राफ. विशालम इदम जगत, यहाँ से लेकर रम्यम करोति. यह संसार विशाल और विचित्र है. मानव को छोड़कर विभिन्न प्रकार के प्राणी यहाँ रहते हैं. यह विभिन्नता इस संसार को सुंदर बनाता है. सेकेंड पैराग्राफ. यदि भवान कदाचित, यहाँ से लेकर व्याघ्र च भयम उत्पादयन्ति. यदि आप कभी जंतुशाला या चिड़ियाघर में जाते हैं तो जंतुओं की विचित्रता को प्रत्यक्ष अनुभव करोगे. कहीं सुंदर पक्षी कूकते हैं, कहीं भयावह या भयंकर पशु गरजते हैं, कहीं सुंदर तोते, मैना और मोर मन मोह लेते हैं, कहीं भयंकर सिंह, चीते और बाघ डर पैदा करते हैं. पैराग्राफ 3. अपि च केचित् जन्तवः, यहाँ ह्रस्वकार, यहाँ से लेकर केचित् च सस्पभोजिना सन्ति. सस्पभोजिना हरी घास खाने वाले, है ना. कुछ जंतु छोटे आकार वाले और कुछ बड़े शरीर वाले भी हैं. कुछ जलवासी, कुछ स्थलवासी और कुछ वृक्षवासी हैं. कुछ मांसाहारी और कुछ घास खाने वाले हैं. पैराग्राफ 4. प्राणिनाम स्वभावः अन्पानाम, यहाँ से लेकर केचित् शीतल स्थलेषु. प्राणियों का स्वभाव और खान पान उनके निवास स्थान के अनुकूल होता है. कुछ जीव घने वनों में रहना चाहते हैं, कुछ विस्तृत घास के मैदानों में, कुछ गर्म स्थानों में, कुछ ठंडे स्थानों में रहते हैं. पैराग्राफ 5. यदि भवान उत्तर दक्षिण ध्रुव प्रदेशयों, यहाँ से लेकर दृष्टिपथम आगमिष्यति. यदि आप उत्तर दक्षिण के ध्रुव प्रदेशों के बर्फीले प्रदेशों से गर्म स्थलों की ओर जाते हैं तो इसकी सृष्टि की विविधता अधिक स्पष्ट होगी. न केवल पशु पक्षियों बल्कि पौधों, वृक्षों और फूलों की सुंदरता या सौंदर्य और विचित्रता दृष्टिगोचर होगा, अर्थात दृष्टिगोचर में दिखाई देगा. पैराग्राफ 6. पृथिव्या भागद्वयम जलम अस्ति, यहाँ से लेकर शोध कार्यम निरंतरम प्रचलति. पृथ्वी का 2 भाग जल है. समुद्रों में भी अद्भुत जीवन है. मछलियाँ, मगरमच्छ, कछुए और दूसरे जल में
रहने वाले जंतुएं कैसे पानी में रहते हैं और संतान को पालते हैं या अपने बच्चों को पालते हैं। इन सब को जानने के लिए वैज्ञानिकों की उत्सुकता हमेशा है। इस क्षेत्र में शोध कार्य मीन्स खोज निरंतर चल रहा है। पैराग्राफ 7 लास्ट पैराग्राफ। अस्मिन् संसारे मानवा, यहाँ से लेकर ऐसा विलक्षणा च, इस संसार में मानव, हिरण, कीड़े, पक्षी, पेड़ और पौधे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए सबका समान महत्व है। ये नहीं कि कोई मतलब किसी का महत्व ज़्यादा है और किसी का कम है ना। सबका समान महत्व है। जैसे हम लोग में भी, मानव जाति में भी होता है इस प्रकार से। मनुष्य स्वयं की सारी पूर्ति नहीं कर पाता है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो यह सृष्टि सुंदर और विलक्षण है। यहाँ कुछ इस पाठ में कुछ संधि विच्छेद वाले शब्द हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पैराग्राफ में है मयूराश्च, मयूरा विसर्ग जोड़ च। ये जो आधा तालव्य है, संधि विच्छेद करते समय ये हमेशा विसर्ग में बदल जाता है। ओके। और फोर्थ पैराग्राफ निवासानुकूलम, इसका हो जाएगा निवास प्लस अनुकूलम, निवास प्लस अनुकूलम। फिर फिफ्थ पैराग्राफ में चापी, चापी च प्लस अपी। एंड लास्ट सदैव, सदैव सदा प्लस एव। अन्योन्यो आश्रित, अन्योन्य प्लस आश्रित, अन्योन्य प्लस आश्रित। थैंक यू।